आयशा टूर्स का स्पेशल रमजान उम्रा ऑफर आया है, हमें जरूर विजिट करना चाहिए। Here's my passport. Thank you. I'll just update it. Great, thanks. Good afternoon. Your passports, please. Here you are. Thank you. And yours? Yes, here, all set. You can proceed. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कंफर्ट का दूसरा नाम है आयशा टूर्स। आयशा टूर्स आज ही विजिट करें या कांटेक्ट करें 9822725003 पर। हमारे पास है रिलायबल बजट फ्रेंडली हज और उम्रा पैकेजेस। और साथ में चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगा, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमें हेल्प करिए। हमने QR कोड भी दिया हुआ है और हमने नंबर भी दिया हुआ है, तो हमसे जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के दिल में स्थित मस्जिद शाहगंज कला, जिसे शाहगंज की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास, आस्था और भव्य वास्तुकला का एक अनमोल संगम है। शहर के सबसे व्यस्त और जीवंत शाहगंज बाजार के बीच खड़ी ये मस्जिद लगभग 300 वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। भीड़ भाड़, व्यापार और रोजमर्रा की हलचल के बीच ये मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां प्रवेश करते ही दिल को सुकून और आत्मा को शांति का एहसास होता है। इस ऐतिहासिक स्थल की शुरुआत 1714 से 1719 के बीच हुई, जब दक्कन के मुगल वायसराय सैयद हुसैन अली खान ने यहाँ एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया था। ये जलाशय वज़ू के लिए बनाया गया था ताकि नमाज से पहले लोग पवित्रता प्राप्त कर सकें। इसके कुछ वर्षों बाद औरंगाबाद के सूबेदार इवाज खान ने इस स्थान के महत्व को समझते हुए 1720 से 1723 के बीच इस भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया। उन्होंने इस संरचना को ऊंचा उठाया और इसे एक शानदार मस्जिद का रूप दिया, जो आज भी अपने मूल स्वरूप में लोगों के सामने मौजूद है। इस मस्जिद की वास्तुकला मुगल और इंडो सरसेनिक शैली का अद्भुत उदाहरण है। ऊंचे चबूतरे पर बनी इस मस्जिद के मुख्य भाग में 5 सुंदर मेहराबें हैं, जो मजबूत पत्थर के स्तंभों पर टिकी हुई है। मस्जिद के अंदर बना विशाल नमाज कक्ष 24 स्तंभों से सुसज्जित है, जो इसकी मजबूती और भव्यता को दर्शाते हैं। इसके ऊपर बना विशाल गुंबद, जिसकी बनावट कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत होती है, इस मस्जिद की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। यहाँ स्थित विशाल जलाशय आज भी इस मस्जिद के ऐतिहासिक महत्व की गवाही देता है। ये मस्जिद उसी ऐतिहासिक शाहगंज बाजार में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब के समय विकसित किया गया था। आज भी ये स्थान न केवल इबादत का केंद्र है, बल्कि ये शहर की गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत प्रतीक भी है। यहाँ हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है और जुमे तथा रमज़ान के दौरान ये मस्जिद हज़ारों नमाजियों से भर जाती है। मस्जिद शाहगंज कला केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि ये इतिहास, आस्था और विरासत की एक जीवंत कहानी है। ये मस्जिद हमें अतीत की भव्यता, कारीगरों की कला और उस दौर की आध्यात्मिकता का एहसास कराती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन ये मस्जिद आज भी उसी शान से खड़ी है जैसे ये सदियों पहले थी। एक अमर प्रतीक जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा अपनी विरासत से जोड़ता रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वो सारे जहाँ का सारे मालिक और जहाँ का रब है। मैं सैयद अहमद मज़हर शुत्तारी, मौरूसी मुतवल्ली मस्जिद शाहगंज कला, आपके सामने इस मीडिया के ज़रिए से मस्जिद शाहगंज कला का कुछ तारीख़ी नशोनुमा रखता हूँ। रमज़ान के महीने में इसकी जो है तारीख़ आपके सामने बयान की जा रही है। ये मस्जिद की तामीर सन 1714 ईस्वी में शुरू हुई थी और 6 साल इसकी तामीर चलते रही और इसे मुकम्मल होने में 6 साल के बाद सन 1720 ईस्वी में ये तामीर होकर मुकम्मल हो चुकी थी। और फिर इसे लगकर ये जो पानी का बड़ा हाउस था
जो आज मस्जिद के सहन के तौर पे इस्तेमाल होता है, उस ज़माने में ही फिर ये मस्जिद के साथ तामीर हुआ था और शहर के पानी के ज़ख़ीरा हुआ करता था। ये मस्जिद की तामीर की तारीख़ कुछ यूँ मिलती है। औरंगाबाद गज़ेटियर में आता है कि सूबेदार दक्कन निज़ाम के दौर में अवधुद्दौला एवज़ ये यहाँ पर सूबेदार हुआ करते थे। उन्हीं के दौरे सूबेदारी में इसकी तामीर का तारीख़ मिलती है। शुरू से ही इसकी तामीर के बाद से ये मेरे ख़ानदान में मेरे आबा व अजदाद के पास इस मस्जिद की तौलियत यानी मौरूसी मुतवल्ली इसके मेरे आबा व अजदाद रहे हैं और आज उनके बाद जो है मैं छठी नस्ल में अल्हम्दुलिल्लाह इसका मौरूसी मुतवल्ली हूँ। इसी तरीके से मेरे बुज़ुर्गों ने इस मस्जिद को संभाला, जिसमें सबसे पहले सर फ़हरिस्त सैयद ग़ुलाम अहमद साहब क़िबला शुत्तारी का नाम आता है, फिर उनके बाद ग़ुलाम अस्करी साहब क़िबला शुत्तारी, फिर ग़ुलाम समदानी साहब क़िबला शुत्तारी। मेरे दादा हज़रत और मेरे वालिद बहुत उन्होंने इस मस्जिद के पीछे खिदमत की और मेहनत की। सैयद हैदर समदानी साहब क़िबला शुत्तारी अलैहि रहमा। और अब इन बुज़ुर्गों के नक्श क़दम पर चलते हुए बुज़ुर्गों की दुआओं से, इस मस्जिद के तमाम बुज़ुर्ग मुसल्लियान की दुआओं से मैं इस मस्जिद की पिछले 23 सालों से तौलियत को संभाले हुए हूँ और ये खिदमत अल्लाह मुझसे ले रहा है। इस मस्जिद में बिलख़ुसूस रमज़ान में रौनक जमी हुई रहती है। ये मस्जिद चूँकि 1714 में जब तामीर होना शुरू हुई और 1720 में मुकम्मल हुई, तो ये शहर के दरमियानी मस्जिद हुआ करती थी। उस ज़माने में ट्रैवल करना आसान नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, तो जामा मस्जिद मौजूद तो थी लेकिन उसका फ़ासला मेन शहर से थोड़ा सा दूर था। उमूमन क़रीब का जो शहर था नवापुरा, राजा बाज़ार, ये जो अतराफ़ का पुराना शहर था, ये इसी मस्जिद से मुतसिल था और यही वजह थी कि इस जगह पर एक शाही मस्जिद तामीर करने का इरादा किया गया। लोग ज़्यादातर यहीं आते और शुरू से इस मस्जिद को और इसके अतराफ़ कारोबार का मरकज़ बना हुआ था, तो ये मस्जिद की एक शान और रौनक हमेशा से बरकरार रही। चुनांचे यहाँ पर जो है हुफ़ाज़ का सिलसिला, तरावी का सिलसिला, एक यहाँ पर मामला हमेशा से बरकरार रहा है। और जब सन 15वीं ईस्वी शुरू हुई, 14वीं सदी हिजरी ख़त्म होकर 15वीं सदी हिजरी शुरू हुई, तो यहाँ के मुसल्लियान की ख्वाहिश पर, उनकी इसरार पर यहाँ के मेरे जो बुज़ुर्ग मेरे दादा हज़रत मुतवल्ली थे और यहाँ पर जो उस ज़माने में पेशवाम साहब थे हाफ़िज़ हसन साहब क़िबला, ये लोगों ने कुछ यूँ तय किया कि एक सदी का ख़त्म है और एक सदी का आगाज़ है, तो एक साल ऐसा किया जाए कि इस मस्जिद में सारा महीना कुछ ना कुछ मामला चलता रहे और शब बेदारी रहे। इसीलिए एक सिलसिला किया कि पहले अशरे में, पहले 10 दिन में 3 पारे रोज़ करके एक कुरान मुकम्मल, दूसरे उसमें रोज़ के 3.5 पारे, इस तरीके से 9 दिन में कुरान ख़त्म, और तीसरे अशरे में रोज़ाना 4 पारे तरावी में सुनाकर 7 दिन में कुरान ख़त्म किया गया। अब आखिरी अशरा जो था उसमें कुछ हमें अहादीस में और कुरान की रोशनी में शब क़दर की तलाश का मामला मिलता है, तो आखिरी अशरे में फिर यूँ किया गया कि तरावी के बाद में रात भर मस्जिद में ही रुका रहे और उसके बाद में रात में 2 सवा 2 बजे तहज्जुद का एहतमाम होता है और उसमें भी 12 रकात में 4 पारे हो जाते हैं। इस तरीके से 3 कुरान जो है 3 अशरों में मुकम्मल होते हैं, एक कुरान तहज्जुद में मुकम्मल होता है और आखिरी जो 2 दिन बच जाते हैं शब क़दर 27वीं शब के बाद 28 और 29, तो इसमें 15-15 पारे के 2 शबीना होता है जिसमें एक कुरान मुकम्मल होता है। ये तरतीब शुरू में तो यूँ तय हुई थी कि 1 साल के लिए की जाए क्योंकि एक सदी ख़त्म हो रही है, एक सदी शुरू हो रही है, लेकिन बाद में मुसल्लियान की ख्वाहिश रही, लोगों ने इस बात को इतना पसंद किया, इस तरीक़े को इतना पसंद किया कि फिर वो हमने क़ायम कर दिया और आज जो है 1447 हिजरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। पिछले 47 सालों से ये सिलसिला दायम व क़ायम है। अल्लाह रोज़ क़यामत तक इसे कायम रखे। एक सिलसिला और यहाँ पे जारी है कि इफ्तार के टाइम पे लोग यहाँ पे दूर दूर से आते, हलीम यहाँ पे बहुत मशहूर हुआ है, जी जी, लोग खाने के लिए आते हैं, उसका क्या माजरा है? ये भी जो है सिलसिला मेरे दादा हज़रत क़िबला हज़रत ग़ुलाम समदानी साहब और हाफ़िज़ हसन साहब क़िबला पेशमाम मस्जिद शाहगंज, तो इनके ज़माने से ये एक सिलसिला शुरू किया गया था। ये लोगों की ख्वाहिश ये थी कि यहाँ वहाँ बिखर के बैठ कर इफ़्तार करने के बजाय सब कोई एक जगह पर बैठ कर इफ़्तार करे ताकि एक मोहब्बत का जो है वो भी
ज़ाहिर हो। और कुछ लोग ऐसे होते थे उस ज़माने में, आज तो हमारे हालात ऐसे हैं कि बहुत बेहतरीन उम्दा ग़िज़ाएँ खाने के लिए है। आज से कुछ 100 साल 80 साल पहले बड़ा तकलीफ़ का ज़माना था मुसलमानों के लिए। तो ये लोगों ने फिर ऐसा हलीम का नज़्म किया कि यहाँ पर हलीम पकाई जाए और लोगों को खिलाया जाए इफ्तार में। तो वो सिलसिला जो क़ायम किया गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दायम व क़ायम है। महीने के 29 से 30 रोज़े जो भी होते हैं तो रोज़ाना तकरीबन एक 700, 750, 800 आदमी की हलीम तैयार होती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। मस्जिद के मुंतज़िमीन है, मैं मुतवल्ली हूँ, पेशमान साहब है, सारा एक टीम बनी हुई है काम की, जो शाबान से हम काम शुरू कर देते हैं मस्जिद के इंतज़ामात का रमज़ान के लिए। और रमज़ान में फिर ये पकवान का काम करते हैं और लोग ही जो है इसमें ताउन फरमाते हैं। जो एक देख का हम ख़र्चा निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, उसको ऐलान करते हैं। लोग अपनी खुशी से आकर अपने इसाले सवाब के लिए अपने मरहूमीन की तरफ से या उनकी तरफ से वो उसमें जमा करवाते हैं और वो हम एक एक रोज़ जो है, बल्कि होता यूँ है कि लोग ज़्यादा होते हैं, रमज़ान के 30 दिन कम पड़ जाते हैं। और इसके बाद आखिरी अशरे में हमारे पास में एक और पकवान का नज़्म यूँ होता है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तरावी के बाद फिर तहज्जुद के लिए रुक जाते हैं। 4 पारे तरावी में होते हैं, 4 पारे तहज्जुद में पढ़ते हैं। अब लोगों की भूख का भी और सहर का भी, तहज्जुद पढ़ने तक इतनी देर हो जाती है, घर जाकर सहर छूट जाएगी। तो फिर यहाँ सहर का भी इंतज़ाम होता है, वो भी इसी तरीके से कुछ हमारी तरफ से कुछ ताउन कुछ लोगों का जमा करते हैं और एक मैनेजमेंट पूरा प्लानिंग से करके। तो आखिरी अशरे में तो यूँ होता है कि रोज़ाना तकरीबन 2200 से 2500 आदमी का शहर में नान खलिया होता है। तो रोज़ाना 2200 से 2500 आदमी नान खलिया के यहाँ तहज्जुद पढ़ के नान खलिया खा कर यहाँ से निकलते हैं। और ये सारे इंतज़ामात इतने हुस्न खूबी से और अल्लाह की मदद से होते हैं कि 2500 आदमी का पकवान तैयार भी होता है और 20 से 25 मिनट पर दस्तर बिछते भी है, खाते भी है, उठते भी है और लोग चले भी जाते हैं। ये सारी जो है यहाँ पर अल्लाह की मदद है, बुज़ुर्गों की दुआएं है और मेरे वालिद की और मौलाना मुजीबुल्लाह साहब बिलखुसूस उनका पिछले साल इंतकाल हो गया, वो साबिक़ा पेशमा, उनकी दुआएं है। ये सारी सिलसिले क़ायम है। अल्लाह से दुआ है कि इस मस्जिद की रौनक़ें बरक़रार रहे, क़ायम रहे। इस मस्जिद के तारीख़ खिदमत गुज़ार अल्लाह ताला उनको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। बिलखुसूस हमारे नए पेशमान साहब मौलाना मोहम्मद मुहीबुल्लाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, इनको सेहत दे और मस्जिद की खिदमत हम सब से ले ले और कबूल फरमाए। एक आखिरी सवाल। जी बहुत बेहतरीन आपने हमारे दर्शकों को, हमारे आवाम को बहुत अच्छी जानकारी दी मस्जिद के। जी एक सवाल मेरा ऐसा रह गया कि इतना बड़ा जो हौज बनाया गया था उस ज़माने में, ऐसा पता चलता है कि जब पानी की किल्लत होती जी तो लोग यहाँ से पानी भी भरकर लेकर जाते जी, हैं। बहुत बेहतरीन आपने तवज्जो लाई बात की तरफ। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया 1714-1720 के दरमियान मस्जिद बनी और ये जो डैम्स वगैरह के सिस्टम है ये उस ज़माने में हुआ नहीं करते थे। आज हमारे पास में जो जैकवाड़ी का डैम है ये तो आज से 300 साल कबल था नहीं। तो उस ज़माने का जो पुराना शहर था, इसको आब रसानी के लिए, पानी पहुंचाने के लिए कोई ज़रिया मौजूद नहीं था। पीने के पानी का इंतज़ाम तो कुओं से और इस तरीके से लोग कर लेते थे, लेकिन कहीं तामीर हो, कहीं आग लग जाए, कहीं कोई बड़े पैमाने पे पानी की ज़रूरत पेश आती थी तो कोई ज़ख़ीरा होता नहीं था। तो पूरे मुकम्मल शहर के लिए पानी के ज़ख़ीरे का एक इंतज़ाम ये किया गया था। इसे नहर अंबरी से इसको पानी आता था और इसमें जमा रहता था। इसके तीनों ही जानिब आज दुकानें मौजूद है, लेकिन उस ज़माने में यह पानी लबरेज़ होकर बाहर गिरता था और ये पानी मवेशी वगैरह पीते थे और दीगर इस्तेमाल में आता था, लोग लेकर जाते थे। मेरे परदादा के कुछ खतूत, उनके पास में कुछ दरख्वास्तें मेरे पास आज भी मौजूद है, जिसमें लोग जो है बड़े पैमाने पर अगर पानी की ज़रूरत होती थी तो उस ज़माने में वो लकड़ी के बने हुए बैरल होते थे और उसको चमड़ा अंदर से लगा होता था, उसमें पानी बैलगाड़ी में ले जाया करते थे। ये जो तामीर है ये कुछ ईरानी अंदाज़ का इसका जो है तामीर है और ये काले पत्थर में मस्जिद अंदर से बनी हुई है। इसके ऊपर चूने का प्लास्टर चढ़ा है और उस प्लास्टर के ऊपर जैसे आजकल हम सनला कर लेते हैं, तो इस तरीके से फिनिशिंग की कोट लाने के लिए इसके ऊपर चूना और सीप, जो सीपी होती है, सीपी को पीस के उसका पाउडर बनाकर और चूने के साथ मिलाकर इसके ऊपर एक फ़ाइन कोटिंग की गई है सनला की, जिसकी वजह से ये चिकनाहट भी दिखती थी और ये सीपी जैसे चमकती है अंदर से, वैसे इसकी चमक भी थी। आज कुछ शहर के पॉल्यूशन की वजह से इसमें पीलापन आ गया है। बहरहाल ये उस डिज़ाइन बने हुए हैं, इसमें कुछ
फूल बने हुए, नक्काशी बनी हुई है, सारी चीज़ें उसी ज़माने की है। हमने एक कोशिश, चूँकि मैं ख़ुद एक हिस्ट्री लवर हूँ और पुराने एंटिक्स वगैरह से मेरी बड़ा इसमें दिलचस्पी है, तो मैंने और हमारे बुज़ुर्गों ने भी, यहाँ के इमाम ने भी, सारे लोगों ने इसको ओरिजिनल कंडीशन में रखने के लिए बड़ी हमारी ख्वाहिश रही है। और इस वजह से बड़ी दूर से काफ़ी, अभी 2 रोज़ पहले एक स्पेन के एक सयाह आए थे ख़ास तौर पे इसको देखने के लिए, तो हमने इसको ओरिजिनल कंडीशन में मेंटेन रखा है, इसको नया पेंट नहीं किया है। और कुछ भी अगर हम इसमें काम की ज़रूरत होती है तो आसार क़दीमा की रहनुमाई में हम काम करते हैं ताकि इसकी ओरिजिनलिटी बरक़रार रहे। नहीं, इसके ऊपर जो तोगरे बने हुए हैं ये उस ज़माने के नहीं है, ये तोगरों को तकरीबन आज से 120 साल हो रहे हैं, ये बाद में लिखे गए। उस ज़माने में ये तोगरे इस पर हुआ नहीं करते। इसमें अगर आपने शूट करते हुए दिखाए होंगे तो चूँकि हमारे पास में 5 कमानों के 2 सेट है, यानी 5 कमान की सामने की एक लाइन है, उसके बाद पीछे की, बीच में फिर सुतून है। तो इस तरीके से ये जो अगर सुतूनों की तकसीम अगर की जाए और इसके अंदर के जो कोने अगर समझ लिए जाए तो ये 99 जो अल्लाह के नाम है, हमने हर कोने पे एक इसकी जो है वो लिखा हुआ है, ये जो एक तरतीब है उसकी लिखे जाने की। तो सारे 99 नाम अल्लाह के फजलो करम से इसके खंभों के ऊपर की जो सतह है वहाँ पर समा गए। एक ख़ास चीज़ अगर आप यहाँ पीछे गौर करेंगे, थोड़ा सा पीछे बताइए भाई, तो ये जो ऊपर मिंबर के ऊपर जो कलमे का तोगरा बना हुआ है, ये आपको एक बड़ा ख़ास मिलेगा कि वो दोनों ही तरफ से शुरू हो रहा है और दरमियान में आके रसूल अल्लाह पर ख़त्म हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों ही तरफ से शुरू हो रहा है, लेफ़्ट से और राइट से, और बीच में आकर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह पर, नाम रसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वो ख़त्म हो रहा है। अल्लाह से बस दुआ है कि अल्लाह इस मस्जिद की हमसे खिदमत ले, इस मस्जिद की शान और रौनक बरकरार रखे, यहाँ पर मुसल्लियान का आने का सिलसिला और रमज़ान की रौनक अल्लाह इसमें दायम व कायम रखे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दर्शकों को रमज़ान मुबारक बोल दीजिए। जी जी, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस शहर औरंगाबाद के मुसलमानों को इस माह रमज़ानुल मुबारक की आमद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये महीना आपके और हमारे तमाम के घरों में बरकत लाए, नहुसतों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे, मुसलमानों को सुरखरू करे, हमारी इज़्ज़त और शान में इजाफ़ा करे, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने की खूब बरकतें हम पर अता फ़रमाए और हमसे खूब इबादतें ले ले और कबूल कर ले।